सर एक और क्वेश्चन है स्टैंड कॉस्टिंग का, ये प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ मिल के है, ठीक है ना। और आज दिन इसको भी सॉल्व करने के लिए जनाब एक्सेलेंट लिमिटेड मेक्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, ठीक है जी। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 45,000 यूनिट्स पर मंथ इज एज अंडर। 45,000 यूनिट्स हमारे पास पर मंथ नॉर्मल कैपेसिटी, और उस नॉर्मल कैपेसिटी पर रहते हुए सर ये यानी अगर आपने फिक्स ओवरहेड निकालने तो 6.5 को आप मल्टीप्लाई कर देना 45,000 से, क्योंकि ये नॉर्मल कैपेसिटी पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। फिर वो कह रहे हैं जनाब डाटा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, एक्चुअल डाटा ओपनिंग WIP इसमें दिया हुआ है, यूनिट स्टार्टेड दिया हुआ है, ट्रांसफर्ड आउट दिया हुआ है, डब्ल्यू क्लोजिंग WIP दिया हुआ है, फिर मटेरियल दिया हुआ है, मटेरियल इशूड दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ, इंक्लूडिंग फिक्स्ड ओवरहेड 290,000। द कंपनी यूजेस फीफो मेथड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ऑल मटेरियल्स आर एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। इसका मतलब है जितने भी यूनिट स्टार्ट हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर सर वो मटेरियल के लिहाज से कंप्लीट हैं। जो लास्ट ईयर से इस साल आए वो मटेरियल के लिहाज से ऑलरेडी कंप्लीट होंगे। इसका मतलब है सारे के सारे यूनिट मटेरियल के लिहाज से 100% कंप्लीट है। कन्वर्जन कॉस्ट के बारे में क्या कह रहे हैं? कन्वर्जन कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस। कन्वर्जन कॉस्ट इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस इनकर हो रही है, ठीक है जी। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं जनाब इंस्पेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द यूनिट्स आर 80% कंप्लीट और अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नो नॉर्मल लॉस अकर्स। 80% स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे यूनिट डिटेक्ट होता है। सर पूरे सवाल की समरी है कि मटेरियल स्टार्ट पे लगता है, ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट यूनिफॉर्मली लगती है। जब यूनिट 80% पे पहुंचता है तो उसकी लॉस डिडक्शन पॉइंट ये 80% है, इस पर टेस्ट हो जाता है यूनिट, और अगर इसमें कोई लॉस होता है तो हम उसको निकाल के साइड पे रख देते हैं, ठीक है जी। तो सर सबसे पहले वो मांग रहा है क्वांटिटी एंड इक्वलेंट प्रोडक्शन शेड्यूल, यानी क्वांटिटी शेड्यूल मांग रहा है सर वो। अब क्वांटिटी शेड्यूल का मतलब ये है कि सर मैं इसको क्वांटिटी शेड्यूल को जिस तरह बना के दूं कि अच्छा जी, क्वांटिटी शेड्यूल है सर मेरे पास। ओपनिंग WIP है 1 अगस्त 2009 को 10,000 यूनिट्स। ओपनिंग WIP सर ये 10,000 यूनिट्स, इसके आगे लिख दूं M 100% CC कितना भैया? कन्वर्जन कॉस्ट है 60% कंप्लीट, ठीक है जी। अब मैं अगर आपसे पूछूं न्यू यूनिट्स कितने हैं, तो आप कहोगे जनाब न्यू यूनिट्स हैं कोई 50,000 ऐसा स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड। तो टोटल यूनिट सब्जेक्ट टू प्रोसेस हो गया 60,000। अब देखो क्या रहा है कि इसमें से कंप्लीट हुए कितने को 48,000। क्लोजिंग WIP कितना है सर, उसके लिए भी उसे फिगर दी हुई है कितने जी 10,000। लेकिन अब देखो टोटल मिला के 58,000 बनने, अब इसमें कम है 2,000 यूनिट। तो सर वो कह रहे हैं नॉर्मल लॉस जनरली होता नहीं है, तो इसका मतलब है जो लॉस भी हुआ है वो एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है जी। ये आ गया सर। अब देखिए अब जो लॉस डिटेक्शन पॉइंट पे लॉस डिटेक्ट हुआ है ना, वो मटेरियल के लिहाज से 100% कंप्लीट, मटेरियल शुरू में लग गया था। कन्वर्जन के लिहाज से वो 80% कंप्लीट है, क्योंकि लॉस 80% में डिटेक्ट हो रहा है। क्लोजिंग WIP के बारे में उससे लिख के दिया 50% कन्वर्टेड, तो मटेरियल के लिहाज से 100% और कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से 50%, ठीक है जी। अच्छा जनाब, अब चूंकि फीफो मेथड चल रहा है तो हमें इस कंप्लीट के भी दो हिस्से बनाने पड़ेंगे। फ्रॉम ओपनिंग सर ये 48,000 में से ओपनिंग कितने 10,000 फ्रॉम न्यू सही इधर आना भाई, सेट हो गया। सेट है हमारा भाई, ये दोनों मिला के हो जाएगा 48,000 सेट है। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने ट्रांसफर की, ये तो आ गया सर मेरे पास क्वांटिटी शेड्यूल। अब मैं EPU निकाल रहा हूँ सर, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। याद आ रहा है भाई हमारे पास कॉस्ट एलिमेंट्स हैं कितने सर? कॉस्ट एलिमेंट्स हैं 2, मटेरियल और CC, ठीक है जी। फिर हमारे पास है सर को कॉस्ट का कॉलम होता है, लेकिन चूंकि EPU मांग रहे तो मैं कॉस्ट वगैरह का कॉलम नहीं डाल रहा, ठीक है जी। तो मैं अलग अलग कर लूँ सर, लेबर और वेरिएबल और अलग अलग दिए हुए, ठीक है सर। मैं एक ही में डाल दूँ कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है जी।
अब बता सर, मेरे पास ओपनिंग कंप्लीट के दो पार्ट्स हैं। फ्रॉम, ये मैं इसको ऊपर लिख दूं यहाँ पे, फ्रॉम ओपनिंग, ठीक है। अच्छा जी, फ्रॉम ओपनिंग है मेरे पास सर कितना, देखो ओपनिंग यूनिट्स मटेरियल के लिहाज से ऑलरेडी कंप्लीट थे, तो फ्रॉम ओपनिंग कंप्लीटेड में 0 आ गया। सर ये कोई 60% कंप्लीट थे, तो 40% इस पीरियड में कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। अच्छा, फिर मेरे पास सर कंप्लीटेड यूनिट के चूँकि दो पोर्शन है, मैं इसको सेंट्रलाइज कर देता हूँ। एक मेरे पास है सर कंप्लीट यूनिट का फ्रॉम ओपनिंग और फ्रॉम न्यू। अब जो फ्रॉम न्यू है ये कौन से यूनिट्स हैं सर? सर ये हैं 38,000 यूनिट्स, ठीक है। ये अभी सुबह के क्लास में हमने देखा है आज 38,000। फिर सर मेरे पास क्लोजिंग है। क्लोजिंग WIP का हिसाब किताब बहुत सीधा है सर। मटेरियल के लिहाज से 100% कंप्लीट है, कन्वर्जन के लिहाज से 50% कंप्लीट है, ऐसे ही सर। सर फिर मेरे पास नॉर्मल लॉस का तो कोई मसला है नहीं, सारे का सारा लॉस जो दिया हुआ है वो क्या है, एबनॉर्मल लॉस का कॉलम हमेशा आता है सर। 80% भी डिटेक्ट हो रहा है, मटेरियल तो पूरा लग चुका है, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट सिर्फ कितनी लगी है, 80%। तो सर इसका जो कंप्लीटेड यूनिट से EPU है वो 50 है, इसका 48,600 है, ये तो EPUs आ गया, ठीक है जी। आए सर जरा हम वेरिएंसेस निकाल लें सर। वेरिएंसेस हमारे पास वो कह रहा है कि मटेरियल, लेबर एंड सारे ओवरहेड के वेरिएंसेस, ठीक है जी। अगर मैं सबसे पहले मटेरियल वेरिएंस निकालना शुरू करूं, अब देखो यार इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि मटेरियल का पहला टोटल वेरिएंस सर मेरे पास बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। देखो मेरे पास बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल, मेरे पास एक्चुअल आउटपुट है कितना सर, 50,000 यूनिट। जो EPU है ये एक्चुअल आउटपुट है तुम्हारे पास, डन। अब बताओ एक यूनिट पे सर उसने पीछे स्टैंडर्ड दिया हुआ है, एक यूनिट पे 60 किलो मटेरियल लगता है और 1 किलो मटेरियल 0.6 का आता है, यानी सर कोई 1.8 मिलियन की कॉस्ट लगनी चाहिए थी। अब अगर मैं आपसे पूछूं सर एक्चुअल कॉस्ट मेरी लगी कितनी सर, तो एक्चुअल कॉस्ट के लिए वो कह रहा है कि सर मेरे पास जो यूनिट्स प्रोडक्शन को इशू हुए हैं सर वो 3.1 मिलियन केजी इशू हुआ, ये लिखा हुआ है 3.1 मिलियन केजी क्वांटिटी यूज, और 1 kg इसने कितने में परचेज किया सर, 0.5 में। तो सर मैं ऐसे कर सकता हूँ 3.1 मिलियन इंटू 0.5, ये आ गया सर। अब सर इस पे आ गया मेरे पास वेरिएंसेस, 2.5 लाख रुपए का कौन सा वेरिएंस है सर मेरे पास, फेवरेबल वेरिएंस, ठीक है जी। ये तो आ गया मेरे पास मटेरियल का टोटल वेरिएंस। अब सर अगर मैं इसमें प्राइस का कंपोनेंट देखूं, प्राइस वेरिएंस देखूं, तो सर बहुत आसान है। प्राइस वेरिएंस किन दो चीज़ों का डिफरेंस है, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल नंबर ऑफ केजीज जो आपने कंज्यूम किए। स्टैंडर्ड प्राइस सर इसमें दिया हुआ है 0.6 पर केजी, डन, और 0.5 तुम्हारे पास जो है वो एक्चुअल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सर आपने 10 पैसे सारा केजी महंगा सस्ता खरीदा है। अब मुझे बताएं सर फीफो बेसिस चल रहा है, फीफो का मतलब ये है कि सर ये बंदा अपने स्टॉक को एक्चुअल रेट्स के ऊपर वैल्यू करता है, एक्चुअल रेट्स के ऊपर, ठीक है जी। एक्चुअल रेट्स का मतलब ये है कि सर ये फीफो की बेसिस पर ही अपने परचेज स्टॉक को भी रखता होगा। तो सर याद है आपको, जब एक्चुअल कॉस्ट पे एक बंदा वैल्यू करता है स्टॉक को, तो सर वो फिर अपना मटेरियल का यूजेज वेरिएंस, सॉरी मटेरियल का प्राइस वेरिएंस क्वांटिटी यूज से कैलकुलेट करता है, परचेज से नहीं करता। अच्छा जी, अगर हम मैं देखूँ तो सर मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी यूज है 3.1 मिलियन केजीज, ठीक है जी। अगर हम मैं वेरिएंस निकालूं सर मैंने हर एक यूनिट जो खरीदा है 60 पैसे का खरीदना था, 50 पैसे का खरीदा है, 10 पैसे महंगा खरीदा है, मैंने कंपनी को 3,10,000 रुपए का बेनिफिट दिया है। तो सर अगर मैं यूजेज वेरिएंस देखूं तो सर मैं आपसे ये कहूँगा कि यार मैंने जो क्वांटिटी प्रोड्यूस की है दैट इज़ 50,000 यूनिट, इस पे खर्चा कितने केजी कंज्यूम होने चाहिए थे सर, 60 केजी, 3 मिलियन कंज्यूम होना चाहिए था। सर मेरी जो एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम हुई है सर वो हुई है अराउंड कोई 3.1 मिलियन केजी की। और सर मेरा स्टैंडर्ड रेट क्या है, और मेरे पास सर स्टैंडर्ड रेट है 0.6, ठीक है। तो 60,000 रुपये का ये वेरिएंस आ गया सर। अगर मैं इन दोनों को एडअप करता हूँ, सॉरी 60,000 का वेरिएंस नहीं है भाई, वेरिएंस आ रहा है सर इसमें दिस माइनस दिस इनटू दिस, सर ये आ गया 60,000 का टोटल वेरिएंस जो हमारे पास आ रहा है
एडवर्स। अब सर अगर मैं इन दोनों को, इस एडवर्स को और इस फेवरेबल को लेस करूँ तो 2.5 लाख का मेरे पास टोटल वेरिएंस बनता है। ये प्राइस मटेरियल के वेरिएंसेस निकला है। अच्छा जी, अगर अब हम लेबर के वेरिएंसेस पे जाएं तो सर लेबर के वेरिएंस में वो कह रहा है कि लेबर जो है वो आधा घंटा लगता है एक यूनिट और 50 रुपये का एक यूनिट आता है। ठीक है जी। तो सर अगर मैं लेबर का टोटल वेरिएंस निकालूं, लेबर का कॉस्ट वेरिएंस, ये बता सकते हैं लेबर के कितने यूनिट्स एक्चुअल में प्रोड्यूस हुए? सर बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट इज इफेक्टिवली 48,600 यूनिट्स। चाहे मटेरियल, चाहे लेबर की बात करो, चाहे वेरिएबल ओवरहेड की बात करो, चाहे फिक्स ओवरहेड की बात करो, कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से 48,600 यूनिट्स कंप्लीट हुए। और सर एग्जामिनर कह रहा है कि 0.5, या आप ऊपर देख रहे हैं 0.5 यूनिट्स केजीज इंटू 50 रुपये पर केजी। सर ये टोटल खर्चा होना चाहिए था लेबर का। सर अब हमारी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है लेबर की? सर एक्चुअल कॉस्ट तो दे रहा है आपको डायरेक्ट लेबर 1.3 मिलियन रुपीज़। सर तो इसका मतलब है हमने ओवर खर्चा किया 85,000 का। ये हमारे पास क्या है सर? एडवर्स वेरिएंस है। ठीक है जी। अब मैं काम कर रहा हूँ सर, ये फॉर्मेट एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ मटेरियल का, ताकि मुझे काम में आसानी रहे। और मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ सर लेबर के लिए। अच्छा, लेबर में प्राइस वेरिएंस तो नहीं है, लेबर का रेट वेरिएंस है और एफिशिएंसी वेरिएंस है। तो सर मेरे पास लेबर का जो आर्ली रेट है वो 50, बजटेड कितना है सर? बजटेड था 50, एक्चुअल कितना है सर? एक्चुअल ये तो नहीं पता कितना है सर, एक्चुअल लिखा हुआ है 52 रुपये का। ठीक है। और एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं सर? सर एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स भी हैं इस बंदे के कोई 13 लाख डिवाइडेड बाय 52, ये हो गया सर को 25,000। अब अगर मैं वेरिएंस देखूँ तो सर 50,000 का एडवर्स वेरिएंस है। ठीक है। सर मेरे पास स्टैंड क्वांटिटी किस तरह की, मैंने बनाना क्या था सर? व्हाट आई वाज सपोज टू प्रोड्यूस। सर मैंने 48,600 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं सर। और एक यूनिट के ऊपर कितने केजी, कितने लेबर लगता है सर? 0.5 लेबर आवर्स लगते हैं सर। और हमने एक्चुअल आवर्स लगा दिए ज़्यादा। स्टैंडर्ड 50 रुपये का सर, 35,000 का एडवर्स वेरिएंस आ रहा है, 50,000 का पहले एडवर्स वेरिएंस था। ये दोनों मिल के क्या बन रहे हैं सर? 85,000। सर अगर हम मैं वेरिएबल ओवरहेड्स को देखूं तो वेरिएबल ओवरहेड्स भी वो कह रहा है 30% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब इफेक्टिवली ये भी डिपेंड करता है सर लेबर के ऊपर। तो सर मैं काम ये कर रहा हूँ, मैं ये पूरा फॉर्मेट उठा रहा हूँ और ये मेरे पास सर वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस में भी एज इट इज़ काम आ जाएगा सर। अगर मैं उसको एक स्टेप और नीचे लेकर आऊँ तो ये आ गया सर। मैं लिख रहा हूँ बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से भी 48,600 है। लेकिन सर मैं इस पर कॉस्ट क्या चार्ज करूँ सर? एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए सर? एक यूनिट पे लगनी चाहिए सर सीधा सीधा 25 रुपये का 30%। ठीक है जी। सर ये हो गया को 3,64,500 रुपये का टोटल हिसाब किताब इस पूरे लेबर की कॉस्ट इस आउटपुट के लिए होनी चाहिए थी। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है सर लेबर के लिए? सॉरी वेरिएबल ओवरहेड की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है सर? वेरिएबल ओवरहेड की एक्चुअल कॉस्ट है 6 लाख प्लस 290,000 माइनस करो सर। सर ये कोई 54,000 का फेवरेबल वेरिएंस है, रेट वेरिएंस। भाई एक आर कितने का आना चाहिए था वेरिएबल ओवरहेड का? सर वो तो लिखा नहीं है, लेकिन 7.5 रुपये का लिखा है। एक आर का जो है वो रेट है, सॉरी ये वेरिएबल ओवरहेड का रेट है। और सर इसको मैं डिवाइड कर दूँ कितने आर से? सर एक यूनिट कितने आर्स में बनता है? सर एक यूनिट बनता है 0.2 आर में। तो सर ये 37.5 रुपये का एक यूनिट है। सॉरी 0.2 0.5 और 2 इज 0.5। ठीक है सर। एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स जो है वो हमारे पास हैं कोई सर इतने। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस में हम ये देख रहे थे कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड रेट पर आर है, जिसको मैं लेबर को वेरिएबल ओवरहेड कर देता हूँ। ठीक है। तो मेरे पास जो आर्ली रेट है वेरिएबल ओवरहेड का सर वो है अराउंड कोई 30% ना, तो 50 का 30% इस 15। ठीक है। एक्चुअल रेट मेरे पास सर, एक्चुअल मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड हैं कोई 3,10,000 रुपये के। और मैं इसको नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड कर दूं जो कि अपेरेंटली है एक्चुअल आवर्स 25,000। ठीक है।
अच्छा ये एक्चुअल आर थे मेरे पास 25,000, तो मेरे पास 65,000 ये आ गया। सर मेरे पास स्टैंड क्वांटिटी है, मैंने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए सर 48,600। इसको मैं ऊपर से लिंक कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहे। सर मैंने इसको लिंक कर दिया 48,600 को, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सर। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने पर हाफ एन आवर लगता है, ठीक है। अच्छा हमने लगाया 25,000 स्टैंडर्ड रेट, ये 10,500। सर इन दोनों को अगर मैं नेट करूँ तो मेरे पास 54,000 रुपये की एक फिगर बनती है, जो बिल्कुल आपके सामने आ रही है 54,500। डन। मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड होगा सर। अब मैं फिक्स ओवरहेड के दोनों वेरिएंसेस निकाल देता हूँ सर। फिक्स्ड ओवरहेड का मेरे पास सबसे पहले एक्सपेंडिचर वेरिएंस, सर एक्सपेंडिचर वेरिएंस मेरे पास आता है तो वो आएगा किस तरह सर, बजटेड एक्सपेंडिचर और एक्चुअल एक्सपेंडिचर। सर मेरे पास बजटेड एक्सपेंडिचर था गालिबन कोई 6.5 रुपीज़ पर यूनिट का, 6.5। और हमारे पास जो नॉर्मल कैपेसिटी थी वो ऊपर दी हुई थी, अगर आपको याद हो तो नॉर्मल कैपेसिटी सर इस बंदे ने हमें दी थी अराउंड 45,000, ठीक है। तो ये मेरे पास बजटेड एक्सपेंडिचर आ गया सर। एक्चुअल एक्सपेंडिचर उसने 2,90,000 का कहा है, तो सर इसका मतलब ये कि मेरे पास 2,500 रुपये का जो है वो फेवरेबल वेरिएंस है, जो मैंने कम खर्चा किया, ठीक है। और सर अगर मैं वॉल्यूम वेरिएंस निकालूं इसका, वॉल्यूम वेरिएंस में सर मैंने यूनिट्स प्रोड्यूस करने थे, बजटेड प्रोडक्शन था 45,000 यूनिट्स। सर मेरे पास जो एक्चुअल आउटपुट है, अब देखो इसका एक्चुअल आउटपुट भी ईपीयू के लिहाज से होगा, ये नहीं कि तुमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करके बायर को ट्रांसफ़र किए, ईपीयू के लिहाज से, ठीक है जी। इसका मतलब मैंने ओवर प्रोडक्शन की है सर, कितने की, ओवर प्रोडक्शन की है सर मैंने अराउंड कोई 3,600 यूनिट्स की, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ किससे सर, ओ आर है कितना सर, यहाँ दिया हुआ है ओ आर, सर ओ आर दिया हुआ है ये 6.5, सर दिया हुआ नहीं है, सवाल में दिया हुआ, ठीक है। ये आ गया मेरे पास सर ओ आर। अब अगर मैं देखूँ तो सर मेरे पास वेरिएंस बनता है कितने का टोटल, दिस इंटू दिस, ठीक है। ये आ गया 23,400 रुपये का। सर मैं सर टोटल वेरिएंस नहीं निकाला, फिक्स्ड ओवरहेड का वो भी निकाल लेते हैं सर। टोटल वेरिएंस में मेरे पास ओवरहेड्स अप्लाइड सर 48,300 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए। कहाँ गया ये ना, 6.5 के हिसाब से इतना ओवरहेड अप्लाई होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा मेरा एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं सर, फिक्स्ड ओवरहेड्स वो हैं जनाब कोई 2,90,000, ठीक है। अब अगर मैं इनको नेट करता हूँ तो सर इसका मतलब है मैंने 25,900 रुपये का जो ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स हैं, ठीक है। मैं अगर देखूँ तो सर मेरे पास दोनों वेरिएंसेस फेवरेबल हैं और ये दोनों मिला के 25,900 ही बनते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आप इसको एक मरतबा दोबारा रिव्यू कर लीजिएगा। थैंक यू।